हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत एंड वेलकम टू रजत क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर। यानी कि आज हम आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कैसे दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके लिए हम लेके आए हैं। तो पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक एनालाइज करते हैं कि रियलिटी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, इस तरीके का आपने फिगर देखा होगा, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लान। ठीक है बच्चों, तो ये हम सब जानते हैं। यहाँ पे जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं बच्चों ओरिजिन। और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो बच्चों 0,0 होते हैं। और हम डिफाइन करते हैं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस होती है बच्चों और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमने आपको एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया जो हम बेसिक ज्योमेट्री के बारे में जो जानते हैं और प्रीवियस क्लासेस में जो हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनस ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं। मतलब यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है और ये जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको बताते हैं कि किस कार्टेशियन प्लान, मतलब इस कार्टेशियन प्लान में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अब जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहले हम आपको एनालाइज कराते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से साइन को मेंशन किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम मानते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हम ओरिजिन पे खड़े हुए हैं। अब मैंने कहा मुझे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, यानी कि अगर मैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो यानी कि प्लस एक्सिस, एक्स का कोऑर्डिनेट प्लस है, और इसके बाद अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो वाई का कोऑर्डिनेट भी प्लस है। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं वो हमारे पास प्लस कॉमा प्लस होते हैं। इसी के साथ बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम। अगर मैंने कहा आप ओरिजिन पे अगेन खड़े हो और ओरिजिन से अपन को बाई एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड जाना है, तो पहले अपन माइनस लिखेंगे और फिर अपन प्लस लिखेंगे अगर अपन को ऊपर जाना है। अगर सिमिलरली अपन को नीचे जाना है तो पहले माइनस और फिर माइनस, और अगर अपन को फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो पहले तो मैंने कहा पॉजिटिव लिख दो और फिर बाद में नीचे उतरेंगे तो इसके लिए हमें नेगेटिव लिखना पड़ा। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको साइन का एनालाइज कराया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हम बोलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो उससे थोड़ा सा और आपको एनालाइज कराते हैं। जो बाई एक्सिस होता है इसका हम एक दूसरा नाम जानते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और जो एक्स एक्सिस होता है इसका नाम होता है बच्चों एब्सिसा। यानी कि ये जो हमारी एक्सिस है इसका नाम एब्सिका और इसका नाम ऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपको बताएंगे कि ये तो हमने 9th क्लास का थोड़ा सा आपको एनालाइज कराया। ऐसा मैंने 9th क्लास में थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ रखा है। लेकिन बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि रियलिटी में 10th क्लास में हमें कोऑर्डिनेट का क्या सिस्टम पढ़ना है और कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हमें बताया जाता है कि मेरे पास एक लाइन है और ये पॉइंट P मान लिया और ये पॉइंट Q मान लिया। इस P के जो कोऑर्डिनेट हैं बच्चों वो x1 और y1 है, और जो Q के कोऑर्डिनेट है ये हमारे पास x2 और y2 है। अब हमसे बोला जाएगा कि हमें इन लाइनों के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों, एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा और सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों, सबसे पहले आप इस फॉर्मूले को कॉपी में नोट डाउन करोगे और फिर मैं इस फॉर्मूले के बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। आज हम इसी फॉर्मूले के बारे में जानेंगे और इसी फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करो, फिर हम आपके सामने इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को मैंशन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चन को मेंशन कर रखा है और हम इन कोऑर्डिनेट में इनके बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और हमने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे आपके सामने मेंशन कर रखे हैं, तो हर क्वेश्चन में एक अच्छा सा आपको मिलने वाला है रिस्पॉन्स। तो बच्चों, सबसे पहला जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन मेंशन किया है वो हमारे पास है 0,4 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो -3,0।
ठीक है बच्चों, हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको x1 बोला, इसको y1 बोला, इसको x2 बोला और इस वाले कोऑर्डिनेट को हमने y2 बोला। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले इतना मेंशन करोगे और यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला को लिखोगे। तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने आपके लिए लिखा है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करने वाले हैं, तो x1 की जो हमारी वैल्यू है वो 0 है, माइनस का साइन लगा दिया मैंने। और x2 की बच्चों वैल्यू आप देखोगे तो x2 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है और यहाँ पे भी मेरे पास साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 0 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सिमिलरली y की वैल्यू को पुट करते हैं तो y1 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू 4 है और y2 की वैल्यू 0 है, इसका भी कम्प्लीटली होल स्क्वायर किया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 0 में 3 को ऐड किया तो हमें 3 मिला और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 में 0 को माइनस किया तो 4 मिला, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 25 और 25 को जब मैंने अंडर रूट से बाहर निकाला तो मेरे पास जो डिस्टेंस मिलेगी वो हमारे पास 5 मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने का हमारे पास मैंने आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। x1, y1 और x2, y2 को हमने सबसे पहले एनालाइज किया और मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको एक आइडेंटिटी में एनालाइज करा देता हूँ। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अगर मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा तो इस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 1 होती है बच्चों। तो ये आइडेंटिटी आपको दिमाग में सेव रखना है। अगर मैंने कहा थीटा की वैल्यू 21 है, यहाँ पे भी 21 है तो उसकी वैल्यू 1 होने वाली है। मैंने कहा थीटा की वैल्यू 69 है और थीटा की वैल्यू 69 है तो यहाँ पे भी इस फंक्शन की वैल्यू 1 होने वाली है। तो बच्चों इसी मेथड का मेरे पास जो कोऑर्डिनेट गिवन है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट मेंशन किए cos 21 और कॉमा 0 और दूसरे जो कोऑर्डिनेट है वो 0 कॉमा माइनस ऑफ cos 69। तो बच्चों इसको मैंने x1 लिखा, इसको y1 लिखा, इसको x2 लिखा और इसको y2 लिखा और मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अपन यहाँ पे वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास बच्चों cos 21 है, माइनस का साइन लगाया और x2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 है, प्लस का साइन। अब बच्चों y1 की वैल्यू हमारे पास 0 है और y2 की वैल्यू cos 69 है, मैंने लिखा cos 69। लेकिन बच्चों ये वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है और फंक्शन के इस फॉर्मूले में भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव हमने पॉजिटिव किया और इसका होल स्क्वायर किया। ठीक है बच्चों, तो ये हमें मिला cos स्क्वायर 21 बिकॉज cos 21 में से 0 को माइनस किया तो आंसर cos 21 मिला और इसका स्क्वायर किया तो cos स्क्वायर 21 मिला। ठीक है बच्चों, और ये जो फंक्शन मिला इसको लिखा cos स्क्वायर 69। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास एक सिंपल सा नया चैप्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बच्चों हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमें पता रहता है कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो हमारा cos थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को यहाँ पे याद रखेंगे और यहाँ पे इस फंक्शन को चेंज करेंगे। तो हमने कहा कि cos स्क्वायर तो एज इट इज लिखा, इस 69 को चेंज किया तो 90 माइनस 21। तो सिमिलरली जैसे cos 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा हमारे पास sin थीटा होता है। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हमें मिल गया है। इसको मैंने लिखा cos स्क्वायर 21 बच्चों और इसको मैंने चेंज किया 90 माइनस 21 के अकॉर्डिंग तो ये मिला sin स्क्वायर 21। और अभी मैंने आपको एनालाइज कराया था कि cos स्क्वायर 21 और sin स्क्वायर 21 प्लस का साइन है और एंगल दोनों के सेम है, यानी कि इसकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो 1, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी मिली है बच्चों 1 मिली है। तो ये एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इसी मेथड के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे भी हमें कमांड रखनी पड़ेगी और ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो गिवन है वो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है, लेकिन अब की बार इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस को दिया है और हमसे बोला है कि हमें अननोन वेरिएबल x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो डरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जेजेड एज इट इज जो हमने आपको लास्ट में बता रखा है सिमिलरली उसी प्रोसेस को यूज करेंगे और यहाँ से इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने इसको x1 लिखा, इसको y1 लिखा, इसको x2 लिखा, इसको y2 लिखा और यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला जो मैंने मेंशन किया वो मैंने लिखा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको अगेन याद रखना पड़ेगा और सिंपल सा फॉर्मूला है और इसी से आपके सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। तो डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास बच्चों 5 है, अंडर रूट को लिखा, x1 की वैल्यू मेरे पास 2 है लेकिन x2 की वैल्यू -1 है और फॉर्मूले में ऑलरेडी -1 है तो माइनस माइनस +1 किया और 2 + 1 का होल स्क्वायर किया। y1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास -2 है, फंक्शन में माइनस का साइन है और y2 की वैल्यू x और इस पूरे का होल स्क्वायर किया। ठीक है बच्चों, तो मैंने नेक्स्ट लाइन फिर से लिखी, 2 + 3 किया तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और इस फंक्शन को मैंने एज इट इज स्क्वायर में लिखा। अब बच्चों हमें अंडर रूट हटाना है तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होता है बच्चों, अंडर रूट वाले फंक्शन का अंडर रूट हट जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो गया, यहाँ से अंडर रूट हटा तो 25 प्लस का 9 और यहाँ पे जो मिला वो माइनस का 2 और माइनस का x का होल स्क्वायर। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस का 9 और यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल बताता हूँ। इस पूरे फंक्शन में से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो माइनस का 1 बाहर निकला और इसका मैंने स्क्वायर किया और अंदर ये फंक्शन हुआ 2 + x का स्क्वायर। तो 25 में से 9 गया, 16 बचा बच्चों, -1 का स्क्वायर +1 होता है और ये मिला 2 + x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब इसी के साथ हम आपको एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन कराने वाले हैं। आपको इस आइडेंटिटी को ओपन नहीं करना है, केवल आपको बस समझना है क्वेश्चन को। 2 + x का होल स्क्वायर बच्चों 16 के बराबर है, तो जो 2 + x होने वाला है वो अंडर रूट के अंदर 16 होने वाला है और जब अंडर रूट से किसी भी वैल्यू को बाहर निकाला जाता है तो 2 आंसर देता है, या +4 या -4। अब बच्चों आपको 2 केस भी डिफाइन करने बोलने पड़ेंगे। मैंने कहा कि +4 के इक्वल है और मैंने दूसरा फंक्शन लिया कि -4 के इक्वल है। जब +4 के इक्वल है तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और जब -4 के इक्वल है तो बच्चों हमारे पास x की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है बच्चों, तो x के हमारे पास नंबर ऑफ 2 सॉल्यूशन मिले हैं, या तो x की वैल्यू 2 हो सकती है या x की वैल्यू -6 हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम आपके सामने कराने वाले हैं, तो क्वेश्चन को आप समझते रहो और वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर अगले करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने जैसा कि क्वेश्चन मेंशन करके रखा है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मतलब इसमें कहीं ना कहीं हमें ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट में आपके पास बस आपको एक ही आइडेंटिटी को अच्छे से अभी याद रखना है कि sin स्क्वायर थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। अब इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज़ करने का मौका मिलेगा आपको और मैं बताऊँगा कि कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला आपको वही लिखना है, x1 इस पूरे फंक्शन को लिखा, ये y1 इसको x2 लिखा और ये पूरा फंक्शन y2। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा x1 फंक्शन a cos थीटा और प्लस का b sin थीटा। x1 में से x2 को माइनस करेंगे तो 0 को माइनस करेंगे प्लस y1, यानी कि y1 का फंक्शन मेरे पास 0 है, साइन माइनस का लगा दिया और यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि a sin थीटा और ऑलरेडी फंक्शन में माइनस है और ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे जो मिला वो हमें मिला b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इतना करने के बाद अब आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला फिर से ऐड कराते हैं यहाँ पे कि अगर इस पूरे फंक्शन में 0 को माइनस करेंगे तो फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे जो फंक्शन मिला वो मिला a cos थीटा और b sin थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस का साइन। इसको जब 0 से माइनस किया तो ये फंक्शन ऑलरेडी पूरा माइनस का हुआ और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, देखो बच्चों लिखा a sin थीटा और प्लस का b cos थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। बिकॉज बच्चों 0 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस यानी कि ऑलरेडी ये पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर को हम ओपन करेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन किया तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे मिला b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab और sin थीटा और अगले फंक्शन में
कॉस थीटा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे यूज किया है। इसी के साथ इसी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे प्लस रखा। अब मैं इसमें सिमिलरली इसी आइडेंटिटी को यूज करूँगा तो फिर हमें मिला a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज माइनस का जब भी स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, प्लस का b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और जो नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा वो माइनस का 2ab और साइन थीटा और आगे कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूले को ओपन किया है। अब आपको एनालाइज हो रखा होगा ये फंक्शन पॉजिटिव है और सिमिलरली ये फंक्शन नेगेटिव है, तो इनको बच्चों मैंने कैंसिल आउट किया। तो कैंसिल आउट होने के बाद अब हमारे पास जो बचा है उसमें से मैं कलेक्ट करके कॉमन निकालता हूँ। मैंने कहा a कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने कहा a साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों कुछ कॉमन मिला a स्क्वायर, तो हमारे पास जो ब्रैकेट में बचा वो बचा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और दूसरे फंक्शन में से b कॉमन निकला, b का स्क्वायर, तो फंक्शन मिला साइन स्क्वायर थीटा और फिर से कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू अगेन 1, यानी कि जो हमारे पास d का आंसर मिला है वो हमें मिला है a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमारे पास आई है तो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे, और अगर आपको चैनल अच्छा लगे या वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट गिवन है, p के जो कोऑर्डिनेट है वो x, 2 गिवन है, और q के जो कोऑर्डिनेट है वो 3, -6 गिवन है, और डिस्टेंस इस क्वेश्चन में हमें 10 गिवन है, और हमें यहाँ पे अननोन वेरिएबल x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इसको लिखा x1, इसको लिखा y1, इसको लिखा x2 और इसको लिखा y2, और डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों हमने ऐड किया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 की वैल्यू x और x2 की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर, और y1 की वैल्यू मेरे पास 2, फंक्शन ऑलरेडी माइनस, साइन भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 + 6 का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमें यहाँ पे इसकी डिस्टेंस 10 गिवन है, इसमें से x में से 3 को माइनस नहीं कर सकते तो इसको x - 3 का होल स्क्वायर लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो 6 + 2 8, और 8 का स्क्वायर हमने 64 लिखा। अब बच्चों अगला स्टेप मैंने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ से इस फंक्शन का अंडर रूट हट गया, ये लिखा 64। इतना करने के बाद बच्चों अब मैं क्या करूँगा, 100 को एज इट इज लिखा, माइनस का 64, और इधर जो मिला वो मिला मुझे x - 3 का होल स्क्वायर। जब बच्चों 100 - 64 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 36 आ गई, और यहाँ पे x - 3 का होल स्क्वायर हुआ। अब बच्चों आपको समझाता हूँ कि आपको इसको होल स्क्वायर खोलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने क्या किया, x - 3 स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट के अंदर 36 आ गया। जब भी अंडर रूट 36 रूट से बाहर निकलेगा तो ये दो वैल्यू देता है, या प्लस का 6 या माइनस का 6। तो अपन को दोनों अलग अलग केस सॉल्व करने पड़ेंगे। मैंने कहा +6 है तब x - 3 क्या होगा, और जब -6 है तो x - 3 क्या होगा। तो x की वैल्यू बच्चों हमें कितनी मिल चुकी है, यहाँ से 9 मिली है, और जब यहाँ से सॉल्व किया तो बच्चों हमें -3 मिला है। तो बच्चों x के हमारे पास दो सॉल्यूशन आ चुके हैं, या तो x की वैल्यू -3 हो सकती है या x की वैल्यू 9 हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक सिंपल सा टॉपिक था, डिस्टेंस निकालना 2 पॉइंट के बीच की। इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक आपको डिफाइन करेंगे कि हम कोलिनियर कैसे चेक करते हैं। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऑल द बेस्ट।